नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे जो सामाजिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न मानी जाती है। आज हम भतरा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। भतरा जनजाति को आस्ट्रिक मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। यदि इनकी बोली के बारे में बात की जाए तो ये भतरी बोली बोलते हैं। अब देखते हैं इनके उत्पत्ति के बारे में। इनकी उत्पत्ति के बारे में दो कथाएं प्रचलित है। पहली कथा में यह बताया गया है कि भगवान श्री राम जब अपने वनवास क्षेत्र में थे तब इनके भाई भरत जी के द्वारा भेजे गए कुछ सेवक ही बाद में भतरा जनजाति कहलाए। दूसरी कथा में यह बताया गया है कि काकती वंश के राजा पुरुषोत्तम देव, कहीं कहीं अन्नम देव भी मिलता है, जब वह उड़ीसा क्षेत्र से बस्तर क्षेत्र पर वापस आए तब वह अपने साथ कुछ सेवक लेकर आए जो बाद में भतरा जनजाति के रूप में सामने आए। इसीलिए यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भतरा जनजाति कौन सा कार्य करती है या फिर सेवक का कार्य करने वाली कौन सी जनजाति है, तो यह है भतरा जनजाति। अब देखते हैं इनका संकेंद्रण कहाँ का है। तो दक्षिण बस्तर में इनका संकेंद्रण सर्वाधिक है, जैसे कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा में। अब इनके जनजाति में विवाह के बारे में बात की जाए तो इनके में समगोत्र विवाह वर्जित है और विनिमय विवाह, सहमति या फिर मंगनी विवाह। इनके में मंगनी करने के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसे महला कहते हैं और इनके में वधु मूल्य को खर्चा कहते हैं। जैसे किसी किसी जनजाति में वधु मूल्य को सुख भरना कहते हैं, वैसे भतरा जनजाति में वधु मूल्य को खर्चा कहते हैं। अब आर्थिक स्रोत के बारे में बात की जाए तो ये वनोपज संग्रहण करते हैं। कृषि में डाही कृषि या फिर दहिया कृषि करते हैं, जो कि एक स्थानांतरित कृषि है। वृक्षों को काटकर, पहाड़ों के वृक्षों को काटकर ये कृषि करते हैं। अब ये पत्तल निर्माण भी करते हैं और शिकार भी करते हैं। न्याय के लिए इनके गांव में एक जातिगत पंचायत भी पाई जाती है जिनके मुखिया को पाइक कहते हैं। और यदि परगना स्तर पर जातिगत पंचायत की हो तो इसके मुखिया को नायब कहते हैं। परगना स्तर का जातिगत पंचायत में कई ग्राम मिलकर एक परगना स्तर का जातिगत पंचायत बनता है। अब देखते हैं भतरा जनजाति की कई उपजातियां हैं, जैसे जाड़ा भतरा, अमनीत भतरा, पीत भतरा, सान भतरा। इनकी जनजातियों में देवी देवता जहाँ निवास करते हैं उसे डूमा घर कहते हैं। अब देखते हैं ये कौन से देवी देवताओं को पूजते हैं। एक ठाकुर देव, बूढ़ा बाबा, शिकार देवी, तेलंगीन माता, बूढ़ी माता, परदेसीन माता, द्वार मुनिया देव ये आत्मा से रक्षा के लिए पूजते हैं। और एक बंजारीन माता जो कि पशुओं से रक्षा के लिए पूजते हैं। इनमें जादू, टोना, तंत्र मंत्र के जानकार व्यक्ति को सिरहा कहते हैं और प्रसव कराने वाली महिला को सुईन कहते हैं। इनके जनजाति में प्रसव के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसे नंगत होयबार कहते हैं। और नवजात बच्चे को नज़र से बचाने के लिए उनके माथे में गोदना गोदा जाता है, उसे लामा कहते हैं। अब इनके में मृत्यु संस्कार में प्रायः दफनाया जाता है, लेकिन यदि संपन्न परिवार हुए तो वह अग्नि संस्कार भी करते हैं। अब इनके में शमशान के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसे मड़ा भाटा कहते हैं और अर्थी को टरंडी कहते हैं। और इनके में तीसरे दिन घर की साफ सफाई तथा नहानी की जाती है, इसे पीता कहते हैं। और 10वें दिन, 9 दिन के बाद 10वें दिन बड़ा नहानी या फिर दुख नहानी होता है। अब देखते हैं इनके त्योहार के बारे में। इनके में नवाखानी, छेरछेरा, अमूस तिहार, दशहरा, होली, दिवाली आदि मनाई जाती है। इनकी जनजाति में पुरुष डंडारी नृत्य भी करते हैं और इनके घर के लिए कुछ शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जैसे घर की नींव को ये पाया कहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया है, पूजा घर या फिर पूर्वज कमरा जिसे
धुआंघर कहते हैं, और ये कमरा को बाकरा कहते हैं, और देवी देवताओं के आगमन मार्ग को ये डांड कहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया है, सामाजिक दृष्टि से संपन्न जाति यदि आपको पूछा जाए तो वह है भद्रा जाति, और यदि शैक्षणिक दृष्टि से संपन्न जाति पूछा जाए तो वो है उराव जाति। तो यह था भद्रा जनजाति के बारे में विस्तृत अध्ययन। धन्यवाद।